हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी। आज बहुत ही खुशी का मौका हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि संभावित तिथि जो 18 जून बताई गई थी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो आ गई है और मोस्ट प्रोबेबली आज के डेट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, वो सारे खुश हो जाओ, क्योंकि आज जो है रिलीज होने वाला है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो देखो, इसके संबंध में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने एक आर्टिकल छापा है, उसके संबंध में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आज के अभी इस वीडियो सेशन में। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्लियर है? देखो, यहाँ इन्होंने हेडिंग दिया है कि सीजीबीएसई सीजी बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 10वीं का रिजल्ट 18 जून को होगा घोषित। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ दी गई है, पूरा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, चलो देखो बेटा, सीजीबीएसई सीजी बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सीजीबीएसई की 10वीं कक्षा के रिजल्ट 18 जून को घोषित किए जा सकते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण इस वर्ष न केवल स्कूलों की परीक्षाएं बल्कि रिजल्ट भी प्रभावित हुई है। अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। बता दें कि सीजीबीएसई द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर ही रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको रिजल्ट आता है और चेक करने के लिए आपको यहाँ इसी वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, cgbse.nic.in ध्यान रखना है, इसी वेबसाइट पर आप विजिट कर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखें तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, वही बातें बताई गई है कि भाई जो ये संक्रमण का ये जो काल चल रहा है कि जिसके कारण से सभी चीजें जो है अस्त व्यस्त हो गई हैं, है ना, उसी के बारे में यहाँ आर्टिकल में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के लागू होने से पहले ही बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी, लेकिन कॉपी मूल्यांकन और रिजल्ट का काम नहीं हो सका। बाद में बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य संपन्न कराया और अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। बोर्ड ने जानकारी दी है कि वो 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के रिजल्ट हर बार की तरह इस एक साथ ही घोषित करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। हेडिंग में इन्होंने अपने हेडिंग में 10वीं क्लास जरूर लिखा था, लेकिन 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का रिजल्ट एक साथ ही जारी करने की तैयारी जो है बोर्ड कर रहा है और एक साथ ही घोषित करेगा। ठीक है ना, तो 18 जून जो है वो बताया गया है टेंटेटिव डेट, जो कि आज है 18 जून, और आज की दिन आपका रिजल्ट जो है घोषित हो सकता है। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें बताऊंगा कि रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन से रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रिजल्ट जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो आगे और क्या दिया इस आर्टिकल में देख लेते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा आयोजित किए अगली कक्षा में पदोन्नत करने का फैसला किया था। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि भाई सब जो बच्चे जो है कक्षा 1 से 8 तक के और 9वीं और 11वीं के बच्चे जो है पदोन्नत किए जा चुके हैं, अगले क्लास में वो चले गए हैं बिना परीक्षा दिए ही। ठीक है, ये भी बताया, और साथ ही साथ क्या दिया है आर्टिकल में भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सीजीबीएसई की ओर से हालांकि रिजल्ट जारी करने की तारीख को लेकर कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गई है, मतलब कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि 18 तारीख को हमको रिजल्ट घोषित करना है। बट यहाँ पे बताया गया है कि बोर्ड जिस तरह तैयारी कर रहा है उससे साफ संकेत मिल रहा है कि रिजल्ट जो है 18 तारीख, कल, ये जो मतलब 18 तारीख की बात कर रहे हैं और कल जारी किया जा सकता है। यहाँ बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन का काम पूरा कर चुका है और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने पिछले दिनों बताया था कि मूल्यांकन कार्य के बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब कयास लगा जा रहे हैं कि रिजल्ट की घोषणा 18 जून को हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपके लिए। आपका रिजल्ट 18 जून को आ सकता है, जो कि आज ही 18 जून है। अभी तक मैंने एक भी वीडियो इस पर नहीं डाला था क्योंकि मुझे ऐसा ऑफिशियली इंफॉर्मेशन तो मिला ही नहीं था। काफी बच्चों ने पूछा भी, लेकिन ऑफिशियली अपडेट नहीं मिल पाने के कारण मैंने कोई डेट के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं डाला था। ठीक है ना, लेकिन जब ये एक फेमस न्यूज़पेपर है जहाँ पे ये आर्टिकल आया तो मुझे भी लगा इस पर
मतलब रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। ऑफिशियली तो कोई अनाउंस नहीं किया गया है, ऑफिशियली रिजल्ट के बारे में कोई बातें नहीं बताई गई है कि कब आने वाला है, ठीक है। तो ऑफिशियली तो ये बात नहीं है कि 18 को ही देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक ये बताए जा रहे हैं कि 18 जून को रिजल्ट की घोषणा जो है हो सकती है, ठीक है। आगे और देखें इस आर्टिकल में, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट ऑनलाइन ही घोषित किए जाएंगे। बोर्ड हर बार 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के परिणाम एक साथ जारी करता है। और यहाँ बता दें कि जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उनमें छात्रों को स्कूल की सालाना गतिविधि और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बोनस अंक दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब लोग ध्यान से इस बात को समझ लो कि जिन सब्जेक्ट का पेपर नहीं हुआ है बोर्ड एग्जाम में, है ना, उसको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक है ना। आंतरिक मूल्यांकन और सालाना गतिविधि के आधार पर अंक जो है आपको प्रदान किए जाएंगे। और बोर्ड को सभी स्कूलों से छात्र छात्राओं की आंतरिक मूल्यांकन रिपोर्ट मिल चुकी है। आपके स्कूल द्वारा वो मार्क्स जो है बोर्ड में भेजा जा चुका है और इसके आधार पर अब रिजल्ट तैयार किया गया है। जो रिजल्ट तैयार कर लिया गया है वो इसी के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, जिनका पेपर नहीं हुआ है उनको बोनस मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये बात और बताई गई है कि 20 तारीख तक, जो 20 मार्च तक पेपर संभव हुए थे, उसके बाद कुछ शेष परीक्षाएं जो हैं वो बच गई थी, है ना। तो उसके संबंध में बताया गया था कि जो शेष परीक्षाएं बची हुई है उसमें आपको बोनस अंक प्रदान किया जाएगा सालाना गतिविधियों को देखते हुए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, ठीक है। चलो आगे और इसको कैसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट को, तो रिजल्ट चेक करने का यहाँ पे एक तरीका बता दिया गया है आपको कि आप cgbse.nic.in पर जाना है। होम पेज पर जाने के बाद जो क्लास 10 रिजल्ट 2020 लिंक ऐसा आएगा उस पर आपको क्लिक करना है ना। आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, रोल नंबर या जन्म तिथि मांगेगा, वो जानकारी आपको फीड करनी है ना। और इसके लिए आप घबराओ मत, जैसे ही रिजल्ट का जो लिंक एक्टिवेट होगा ना, मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा आप रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो इसकी बात तो हम बाद में करेंगे जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा, ठीक है। एक और बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर मिलेंगे। अरे भाई, जिसके पेपर नहीं हुए या पेपर में कम मार्क्स आए तो उनका क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे आर्टिकल में दिया गया है, ये भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वी.के. गोयल के मुताबिक बचे हुए प्रश्न पत्रों में अंकों का आधार स्कूलों में हुई प्री बोर्ड परीक्षा होंगे। देखो, जिन स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा संपन्न हुई थी उसी के आधार पर मार्क्स भेजे गए हैं और उसके आधार पर ही आपको वार्षिक परीक्षा के जो सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ उसके मार्क्स जो है दिए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि कई स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुआ तब क्या होगा, है ना। तो इसके बारे में भी बताया कि इसी के आधार पर बच्चों को अंक दिए जाएंगे। बोला अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुई है तब क्या होगा, तो उसके बारे में बताया गया है कि वहीं जिन स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हो पाई वहां अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक को आधार बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो जहां प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी वहां अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक के हिसाब से आपको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड ने यह तय किया है कि आंतरिक मूल्यांकन में जो छात्र अनुपस्थित होंगे, मतलब जैसे कोई बच्चे जो हैं वो अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आ पाए थे, अटेंड नहीं कर पाए थे एग्जाम, ठीक है, या प्राइवेट परीक्षा जो दे रहे हैं उन्हें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक दिया जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, इस पॉइंट को समझना कि जो पेपर नहीं दिला पाए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दिला पाए हैं, उन्हें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक दे दिया जाएगा, मतलब फेल नहीं किया जाएगा, उन्हें पास कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ, है ना। आगे बोनस अंक के बारे में भी बताया है कि खिलाड़ी जो छात्र छात्राओं को बोनस अंक मिलता है उसके बारे में भी बताया है, ठीक है, कि कितने छात्र छात्राओं का नाम इस साल गया। तो इस साल जो है 3522 छात्र छात्राओं को बोनस अंक दिया जाना है, ठीक है। पिछले साल ये संख्या 3385 थी, ठीक है। अब 137 विद्यार्थी और एक्स्ट्रा हो गए हैं इस साल के लिए, जिन्हें खेल गतिविधियों के लिए जो है बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। बोनस अंक किस तरह से मिलता है, तो बोनस अंक के बारे में भी बताया गया है। बोनस अंक का नियम क्या है, तो बोनस अंक का नियम बताया, देखो CGBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बोनस अंक का नियम बनाया है। इस नियम के तहत छत्तीसगढ़ की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में NCC में मौलंकर, शूटिंग कैंप, थल सेना कैंप, वायुसेना कैंप, नौसेना कैंप में सफलतापूर्वक हिस्सा लेकर उल्लेखनीय उपलब्धि और प्रमाण पत्र हासिल करने वाले छात्रों को 15 अंक दिए जाते हैं। इसी तरह डीकेट
कैंपों तक पहुंचने वाले छात्रों को 10 अंक बोनस के रूप में दिए जाते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स कैटेगरी में राज्य स्तर पर स्पर्धा में खेलने वाले खिलाड़ी जो होते हैं, खिलाड़ी छात्र जो होते हैं उनको 10 और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वालों को 15, मतलब जो नेशनल खेल चुके हैं उन बच्चों को 15 अंक बोनस मिलेगा और जो स्टेट खेल चुके हैं उनको 10 अंक बोनस मिलने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले छात्र जो खिलाड़ी छात्र हैं उनको 20 अंक का बोनस प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बोनस अंक का ये जो सिस्टम है आपको ये बताया गया है। क्लियर है। तो ये बोनस अंक क्यों दिया जाता है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। भाई वो खेल के कारण बहुत सारे समय जो है अपना पढ़ाई पे नहीं दे पाते हैं, खेल में ध्यान देना पड़ता है, इसलिए बोनस अंक का ये नियम जो है लागू किया गया था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज था आपके लिए, एक न्यूज आर्टिकल आया था, मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दिया जाए, जो जल्द ही, बहुत ही जल्द ही आपका रिजल्ट आने वाला है ना। तो तैयार रहो सभी लोग। क्लियर है। 18 जून जो है टेंटेटिव डेट है, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, एजुकेशनल नॉलेज अगर आपको चाहिए, स्टडी रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए, जॉब रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करना। ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं रिजल्ट आने के बाद, जो हमारा रिजल्ट कैसे चेक करें उस वीडियो के साथ। ठीक है। तब तक के लिए खुश रहो, अच्छे से रहो और रिलैक्स रहो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चों को। ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।